फ्रेंड्स, एक नई मूवी आई है ए थर्सडे नाम की। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। और पहले ही एक वेडनेसडे नाम की मूवी आई थी अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह की, तो ये उसी का सीक्वल है। उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने बनाई है, पर ये अपने आप में इंडिपेंडेंट मूवी है। इसकी स्टोरी का उससे कोई रिलेशन नहीं है। और इस मूवी की काफी तारीफ हो रही है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मैंने थोड़े इसके रिव्यूज भी देखे तो ज्यादातर रिव्यूज इसकी तारीफ कर रही है। इस मूवी में मेन कलाकार है यामी गुप्ता। एक हीरोइन ओरिएंटेड मूवी है ये। साथ में नेहा धूपिया, अतुल कुलकर्णी और डिम्पल कपाड़िया इंपॉर्टेंट रोल्स में है। तो इस मूवी में मुझे कुछ बातें पसंद आई, पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लगे। पहले तो जो बात मुझे पसंद आई, दो बातें मुझे इसकी पॉजिटिव लगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें यामी गुप्ता की जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिंग है, वो लाजवाब है। यामी गुप्ता आमतौर पे रोमांटिक रोल्स में ही हमने देखा है, सिंपल गर्ल के रोल्स में, पर इसमें इन्होंने एक तरह से नेगेटिव शेड वाला एक रोल किया, एक थ्रिलर रोल किया और बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और पूरी मूवी यामी गुप्ता के कंधों पे ही टिकी है और इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एक तो ये इस मूवी की खास बात लगी। दूसरा, ये मूवी एक अच्छी थ्रिलर है जो एंड तक आपको बांधे रहती है और बोर नहीं करती। तो ये दो इसकी बढ़िया बातें लगी, पर कुछ मेरे को इसकी नेगेटिव बातें भी लगी। सबसे पहली नेगेटिव बात तो ये कि जो इसकी स्टोरी है, ये काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और खास तौर से इसकी आधी स्टोरी तो बिल्कुल इसका ट्रेलर देख के रिवील हो जाती है। ट्रेलर इसका इस तरीके से बनाया है कि एक के बाद एक सीन्स जो सीक्वेंस में है उसी तरीके से दिखा दिए गए हैं। और लगभग ये जैसे 2 घंटे की मूवी है, तो 1 घंटे की स्टोरी तो आपको ट्रेलर में ही पता चल जाती है। जैसे कि यामी गुप्ता 16 बच्चों को कैद कर लेती है घर में, होस्टेज बना लेती है। और ये अपनी डिमांड रखती है कि मुझे 5 करोड़ चाहिए और साथ में मुझे एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टर से बात करनी है, वही हैंडल करे। और फिर ये प्राइम मिनिस्टर से 1-on-1 मिलने की इच्छा जता देती है कि वो मिलने आए। तो इतना कुछ ट्रेलर में ही रिवील हो जाता है और ये 1 घंटे की मूवी में फिर आप ये देखते हैं। तो इसके आगे, अब जो इसके आगे की भी स्टोरी है वो भी बड़ी सिंपल है, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं आपको 2 लाइनों में बता सकता हूँ आगे क्या होगा, पर वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तो पूरी मूवी आपको देखने, अगर नहीं देखी तो वो मजा ही चला जाएगा। फिर आगे बस एक यही बात रहती है कि अब इसके पीछे यामी गुप्ता का मोटिव क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है, वो एक तो जानने के लिए रहता है। और दूसरा, अब आगे क्या होगा। अब देखिए, बच्चे जो है वो तो, उनको तो यामी गुप्ता नहीं मारेगी, इतना तो आप खुद गैस कर सकते हैं। आफ्टर ऑल शी इज द हीरोइन। चाहे वो एक नेगेटिव शेड में है, पर वो बच्चों को मारेगी तो नहीं और बच्चे मरेंगे भी नहीं। तो अब वो कब छोड़ेगी, कैसे छोड़ेगी, या उसको कैसे, बच्चों को कैसे निकाला जाएगा, ये एक थोड़ा सस्पेंस रहता है मूवी में देखने के लिए। सो ओवरऑल ये मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा कि जो स्टोरी है वो काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रिडिक्टेबल है। आधी तो पता ही चल जाती है ट्रेलर से ही, मूवी स्टार्ट होने से पहले ही आपको पता होती है। और जो बची हुई आधी स्टोरी भी है, तो वो भी जब अनफोल्ड होती है तो इतना कोई ड्रामेटिक या कोई इतनी उसमें उतार चढ़ाव वाली स्टोरी नहीं है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। और दूसरा जो मेरे को इसकी एक नेगेटिव बात लगी कि जो भी मूवी की एग्जीक्यूशन है, जैसे स्टोरी प्लॉट ही हो गया, इसके अलावा भी जो सीन्स दिखाए हैं और जिस तरीके से सिचुएशन दिखाई है, तो बहुत लूप होल्स है मूवी में और अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल है इसकी प्रेजेंटेशन। और इसकी स्टोरी कन्विंसिंग नहीं है। तो हालांकि स्टोरी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर फिर भी ये कन्विंसिंग नहीं हो पाती। इसमें इमोशंस पैदा करने की कोशिश की है, एक सोशल इशू पे बनाई है अल्टीमेटली, तो एक इमोशनल करने की कोशिश की गई है। तो हम इमोशनल एंगल से ना देखे, सिर्फ एक मूवी के एंगल से देखे, तो मूवी में कई लूप होल्स दिखते हैं कई सीन्स में कि एक सिंगल लड़की ही कैसे इतना सब कुछ उसने कर लिया। वो कोई ट्रेन भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है उसके साथ अंदर साथी हो, उसके पास बहुत हथियार हो या कोई बम हो उसके पास अंदर। ऐसा तब समझ में आता है अंदर 8-10 आतंकवादी हो, उनके पास बड़े आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो। क्योंकि बाहर पूरी पुलिस है, पूरे इंडिया को पता लग चुका है, पूरा मीडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, फिर भी वो लाचार से नजर आते हैं। तो जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो मेरे को फ्लॉ लगा, उसमें कन्विंसिंग नहीं लगी।
तो ओवरऑल ये मूवी मुझे एवरेज लगी। जितना इसकी तारीफ हो रही है या जितना इसका हाइप है उतनी बढ़िया नहीं लगी, बुरी नहीं है। एक आप वन टाइम वॉच इसको कह सकते हैं, एक अच्छी थ्रिलर है। पर ये मेरे ख्याल से तब ज्यादा पसंद आएगी कि अगर इस आपकी एक्सपेक्टेशंस लो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है जो हाइप को लेके, तो तब मे बी जैसे स्टोरी पूरी आगे बढ़ती है तो तब मे बी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सो मुझे ये मूवी ओवरऑल एवरेज मूवी लगी, इतनी खास नहीं लगी, बुरी भी नहीं लगी, इट्स एन एवरेज मूवी। तो मैं इसको रेटिंग्स दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। मेरी तरफ से यही रेटिंग्स है। और मैं समझता हूँ बहुत आप में से बहुत से लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, बट दीज आर माय व्यूज।